Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी हाँ, जहाँ सेंसेक्स के इंडेक्स को देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो जब हमने अपने आप को देखा और हमने पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि 1 मिनट का पॉज ज़रूर लें, 1 सेकंड का पॉज ज़रूर लें और देखें कि दिन भर में आपकी खुशी कहाँ तक जाती है। तो यो करती इस हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है इस पूरी श्रृंखला में। और हमारा सौभाग्य कि आज भी हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। Sister How's Shivani? your index? Today it's perfectly fine अभी तक तो। लेकिन अगेन लाइक हम इतने अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं कि हमें नहीं पता कब क्रैश करेगा और कब कोई। अब अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो हमने ये समझा था, देखा था ये बात कि जैसे ही किसी अपने को जिसकी खुशी पर मेरी खुशी निर्भर कर रही थी, उनका इंडेक्स ख़राब हुआ तो मेरा इंडेक्स भी ख़राब हो रहा था। वो एक्चुअली हम अल्टीमेटली इस पर भी आना चाहेंगे शिवानी कि कैसे ये सब अनअफेक्टेड में रह पाऊंगी। एक्चुअली जो पिछली बार हमने बात किया, आई वाज जस्ट थिंकिंग राइट नाउ व्हाइल यू वर टॉकिंग, वो एक कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल फेलियर भी बनता है। हाँ, यू नो, सपोज आई वाज जस्ट पुटिंग इट ऑन माई सेल्फ एंड आई थॉट कि अगर मैं आज सारा दिन मेहनत करूँ आपके लिए कुछ करने के लिए कि आपको खुश करूँ और फिर आप नहीं खुश हो, तो देन दैट बिकम्स माई पर्सनल फेलियर कि मैं नहीं खुश कर पाई आपको। तो दो मेरे ऊपर वो आ जाते हैं, एक कि आप खुश नहीं हुए और दूसरा मैं केपेबल नहीं थी, मैं फेल हो गई। तो वो पर्सनल फेलियर भी कहीं ना कहीं मुझे दर्द में ले जाता है और आप खुश नहीं हुए वो भी मुझे दर्द में ले जाता है। तो मेरी खुशी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। वंडरफुल। सो अगर दो तरह का दबाव पड़ेगा तो मेरा सेंसेक्स डेफिनेटली डाउन जाएगा। तो उन दबावों से कैसे अपने आप को ध्यान रखना है वाली बात है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं खुशी के बारे में सोच रही थी शिवानी, तो ना सिर्फ लोगों के साथ मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं। When I buy a new dress, You're wearing a new sari today. Yes, people have been talking about my sarees actually if I look at it. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि घर, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, कई बार, या फर्नीचर सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिज़ाइनर है, जो बहुत it definitely gives me happiness. So let's keep buying every day new things, na? No, but we can't. We can't do that. सही बात है. It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में ज़रूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन। समटाइम्स एन एडिक्शन, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना। समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस। अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, व्हेन यू सेड इट आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज़ देखी, सपोज़ मैंने शोरूम में देखी, सपोज़ मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फ़ोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी till the time I buy it, it stays, Yes. And True. the thought keeps on coming that I have to buy that. Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई। अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहाँ पे ड्रेस है या गाड़ी है, व्हाटएवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ़ इट इज़ देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड। चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माई माइंड। एनीथिंग विच इज ऑन माई माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर इज माई अटैचमेंट। पीपल ऑन माई माइंड, एक्टर पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग में। मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर हमेशा यस, इट इज़ लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस। तो ये कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड। तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, सुख भी सुविधा भी। तो सुविधा डेफिनेटली कंफर्ट, बट समवेयर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने
मिक्स Combine कर कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी। लेकिन if I am comfortable, I am happy. कंफर्टेबल फिजिकली, No, otherwise. लेट्स लुक एट इट, हाँ, फाइन। अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, हाँ. कि अगर मैं फिजिकली कंफर्टेबल हूँ, देयरफॉर मैं खुश हूँ, विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल? I feel that way. अच्छा This is चलो, what I आज feel. आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है? It feels good, yes. इट फील्स गुड, और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी इज कंफर्टेबल, एनी Very. गाड़ी, whichever गाड़ी वी हैव, इट्स कंफर्टेबल। हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते 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 हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए। ऑफ कोर्स फीचर्स, बढ़ते गए. कंफर्ट्स वो बढ़ते गए, हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई, proportion from 4 lakhs to 40 lakhs. No, when I am sitting there, see, I'll tell you. Huh. When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. There was like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know. Yeah, वो happiness. Stimulant. Yes. स्टिमुलेंट है, एक नवीनता है, एक कुछ एक्साइटिंग है, वो मैं कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कितनी देर? हाँ, उतनी देर तक है ना। अब उतनी ही देर में वो कंफर्टेबल गाड़ी, वो गाड़ी कंफर्टेबल है और वो हमेशा कंफर्टेबल रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड? नहीं। दिस इज व्हाट वी हैव टू से, कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज देने के लिए बना है। वो कंफर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब उसका कुछ कर एसी बहुत अच्छा है, उसके हैं ये, उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कंफर्ट को, मैं बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीज़ों को बहुत कंफर्टेबल है। आज कंफर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा। उसका कंफर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है। लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, आपका कंफर्ट लेवल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो फीचर उसने आपको सेल किया, उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना, हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो। लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे? लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं। अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कंफर्टेबल? नहीं है, खुश कंफर्टेबल तो है ना, लेकिन तो कंफर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा, मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है। सी कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे। हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ, या मैं अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के। सही बात है, वो तो एक्चुअली आई मीन इट जस्ट, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माय इश्यूज इन लाइफ, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस। लेकिन उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस, कंफर्ट दे रही है ना, कंफर्ट दे रही है। सी, अब हो सकता है कि मैं 1-2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी में हूँ। यहाँ ना, अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कंफर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती। नो डिनाइंग दैट, तो कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को। गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा। हाँ, मतलब आपका शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, एक चीज़ आपके यहाँ से निकल जाएगी। लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है, तो मैं उस बात से परेशान हूँ, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना, ठीक है। अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया। लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी, ये नहीं, या मुझको ताकत दे देगी, जो बेसिक वो था वो नहीं कर पाती, वो नहीं करेगी।
हाँ ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई हूँ, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती, बैठा ही नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही। अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊँ ना इस पर बैठते। आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर। कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता। हाँ, एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे, तो एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता। वो ठीक और है। दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आते ही, आई हैव सीन दैट, मतलब ज़्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है, कुछ है, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं। If they do that, that's fine. But फिर भी गुस्से का पूरा साइकिल तो चलता और जो ये ऑब्जेक्ट्स जो हम खरीदते भूल ही जाते हैं उसके बाद। तो जब तो इतनी मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है, यस ऑफ कोर्स आई थिंक यू ऑल एग्री, कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे हैं। आपने जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस। जैसे बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस। फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें? सी व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरी जीवन, जैसे आपने शुरू में बोला, वो योयो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक। यस, यू नो, बिकॉज़ आई अग्रीड कि माई लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं? रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार, स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है। अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर सकूं? क्योंकि जैसे हम ज़्यादा देर लो में होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए। अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज़ खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है। See, the whole environment in the house changes. Yes. We reach to that again, वो योयो का वो ऊपर वाला आ गया। और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए। Let's throw a dinner party. You know, again कई relationships में देखा है, कई couples में, कि जब ज़्यादा communication gap हो जाता है, so they do कि friends के साथ एक dinner कर लेते हैं। Yes, yes. So why are we doing all these things? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर, तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है। और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज़ पर चला जाता है? उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है? बहुत अच्छा। इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, एवरीवन इज़ टॉकिंग वेरी नाइसली। कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये। लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है। 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे, फिर फाइनली कितने दिन प्लाज्मा एक तरफ है, वो लड़ाइयाँ फिर नॉर्मल आ गया, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल। फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है साड़ी, फिर मैं थोड़े दिन के बाद अब मैं क्या नया खरीद। दिस इज व्हाट लाइफ इज। सी what is the yo-yo is what life is. No, but that's what we say, you know, कि कभी खुशी है, मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकती, इन द सेंस कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते। तो जब आप अचीव करो, जब आपको वो मिले, तब आप you should enjoy it, enjoy the moments as much as you can, live the moments, these are the all. no denying, लेकिन फिर understanding कि कितनी बार चीज़ें खरीदते रहोगे, कितने बार साल में नई गाड़ियाँ खरीदोगे, कितनी बार नए टेलीविजन्स, नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो I want to buy the new mobile. And now another thing which has started happening, Sister Shivani, is I want it. People have just, the moment they see it. Now, ये जो आपने expression create किया, I want it. This is an expression of so much, need. Yes. So much stress till I get it. तो जब तक मुझे नहीं मिला मेरी I had an altercation with my daughter. Actually, I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, And why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them. No, it's not I need them. I want them. I want them, yes. Because what for? Everyone else has them. ठीक है,
तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो सकता है, घर में झगड़ा भी। फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी, कितने दिन अगले दिन गुम जाती है वो चीज़। 2 दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम, सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स। भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं, लेकिन कई बार तो इन चीज़ों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है, उनके घर में है, या हमारे पास ये होना चाहिए। तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं, लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस। जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें क्या देती हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये हमें आराम देती हैं, आराम देने के लिए बनी है, शरीर को आराम देने के लिए बनी है, मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी। और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन। यू नो, आई क्रिएट पेन, जेलसी, कंपटीशन, एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects। तो ये तो comfortable हो गया, that's one part of the story। इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन ये तो comfortable रहेगा, जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा, इसके comfort का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान, इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को comfortable करने का क्या? तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए, very true, one thing which you've said which we need to actually think about कि हम जो चीज़ें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी, पहले इस पे हमें क्लैरिटी रहे, you know, because this is underlined। you know, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती है। दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील। जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी, आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे, आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा। नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके, इफ आई आल्सो गेट दिस, मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना ये खुश हो जाएंगे। तो एक चीज़ है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वन इज़ फॉर फिजिकल कंफर्ट, वेरी गुड, बट रिमेंबरिंग खुशी नहीं देगी। दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा। एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आज का। बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज, नोबडी इज लुकिंग एट दैट। हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन, कोई ये वीडियो गेम, कोई ये ले आते हैं, सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो हो जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे हम, अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना, आप आए इतने लेट, मुझे आज मेरे स्कूल में वो था प्रोग्राम था, आप आए नहीं, व्हाटएवर, सो आई गेट वन प्ले स्टेशन व्हाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, उनको दे दिया, वो भूल गए उस बात को, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उसको खेला, हमें लगा हमने उनको खुशी दी, हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया, उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है। हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीज़ें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी। फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं ख़त्म होती, ये रोज़ नई नई चीज़ें मांगते हैं। सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना है। सो वन इज़ टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली। डिज़ायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन तरीका समवेयर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना। See, somewhere we need to understand, so actually हम गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी, या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ तो आई जस्ट गो एंड बाय समथिंग गुड, यू नो, लाइक एंड आई बॉट समथिंग गुड, और आई गो आउट। इट डेफिनेटली ये जो बाइंग समथिंग गुड की चीज़ है ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है। मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी। आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी हैं आपको देने के लिए। यू आर फीलिंग गुड बिकॉज आई ओन दिस और व्हाट, यू अचीव्ड इट। आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया। ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है। फिर आपको 4 लोग ज़रूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको और वो खुशी मिलती है, पूरी वैल्यू मिल गई, यू नो। साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग
कैसे दे सकता है? अब 4 लोगों के बाद एक 5वें इंसान ने आकर अगर कह दिया, कानुप्रिया, दिस कलर, आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू. I don't like him then. You don't like him and you doubt the sari also Yes. after Oh that. God, is it right or not? See, साड़ी वही की वही है, लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई. तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ. फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती. एंड ऑपोजिट ऑफ दैट, मैं नहीं खरीद पाती अगर, तो वो भी मैं ही उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती, वो मुझे दुख देता है. मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं. सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ, 20,000 का है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स हैं नहीं है. सबके पास दूसरा वाला है. मोबाइल नहीं खुशी दे रहा, लेकिन ये फीलिंग सबके पास है, मेरे पास नहीं है. फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया, जो सबके पास है वो मेरे पास, या मेरे पास जो है वो किसी के पास औरों नहीं से भी ज़्यादा अच्छा है. एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन, नॉट मे बी टू एवरीवन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास वो है. ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं. मोबाइल क्या कर रहा है? उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की. लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ, तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है. मोबाइल कैसे देगा? उसके पास तो है नहीं. हाँ, एक्चुअली वेयर वी हैव रीच्ड इज कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बीइंग नहीं है, मटेरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे. फिजिकल कंफर्ट, यस, फिजिकल कंफर्ट दे सकती है ज़रूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ. अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट करती हूँ. एब्सोल्युटली ना. अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती. लेट्स से मैं वाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना. अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती रहूँ. सो लकी, कानुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं. आई एम वेयरिंग ओनली वाइट. तो ये वाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देखकर, अपने को देखकर, औरों को, मैं जो सोच रही हूँ आपको देखकर, आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख. देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी. नो, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ. हाँ, ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट करूँगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स. तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ. अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ. एग्जैक्टली. ओके, but how I don't have anything to create something, you know. So you object doesn't create the thoughts here. Here is No, but the object mobile. has to be there. Na, see, sari has to be there हाँ. so that I create the thought. लेकिन साड़ी पहनने के बाद वही हमने अभी देखा, 4 लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो आपने वो थॉट क्रिएट की. एक ने कहा नॉट वेरी नाइस, आपकी थॉट चेंज हो गई. साड़ी तो वही है. यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट. आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास पावर है टू चूज कौन सी थॉट क्रिएट करनी है. साड़ी वही है. नहीं, तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी. मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना. हाँ. सी ऑब्जेक्ट है. आपने कहा साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी. My happiness is not dependent on having achieved buying that object. My happiness is not dependent on what all I have gathered. My happiness is not dependent on what people think about objects which I have achieved. But yeah, Sister Shivani, happiness is not a thought. It's a feeling. Yeah, so जो thought create होगी फिर ही तो feeling generate होगी ना उसके बाद. This is we need to talk more about it because whatever we have talked today is actually a very clear indication कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है. वो कंफर्ट दे सकता है, वो मुझे यू नो लाइक जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता. उसके पास है नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स, दिस इज तो वी ऑल अंडरस्टैंड. आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड. बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है, लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच. आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ
कि जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो, समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. ओम शांति. बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दे नहीं सकता, दे वो कंफर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कंफर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाई तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूँगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज़ है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ. अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बनता है. क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे. लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उस स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है, ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful